नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनको पिज़्ज़ा अच्छा लगता होगा, कुछ लोग होते होंगे कुछ अच्छा लगता है, किसी को खाने में कुछ अच्छा लगता है, पीने में कुछ अच्छा लगता है, किसी को सिगरेट अच्छी लगती है, किसी को तंबाकू अच्छा लगता है, अलग अलग सबका टेस्ट होता है। किसी को बियर अच्छी लगती है, किसी को शराब अच्छी लगती है, साथ में किसी किसी को कोल्ड ड्रिंक्स भी अच्छी लगती है, बच्चों को खासकर बहुत अच्छी लगती है। इसी के साथ साथ अलग अलग के फ्रूट भी किसी को कुछ अच्छे लगते हैं, किसी को कुछ अच्छे लगते हैं, किसी को आम अच्छा लगता है, ठीक है, किसी को अमरूद अच्छा लगता है। तो आपको बहुत सारे कपड़े में इस तरह का होता है कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और जो चीज़ हम लोगों को अच्छी लगती है उस चीज़ को हम लोग पाने का पूरा प्रयास करते हैं, और जो इंटरेस्ट होता है वो करने में हम लोगों को बड़ा मज़ा आता है, हम लोग बहुत उसके लिए परेशान भी रहते हैं। यहाँ एक चीज़ और बता दें, आपको उदाहरण दे रहे हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं आजकल के, बच्चे जो हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, सब लोगों को सोशल नेटवर्किंग पे बिजी रहना बहुत अच्छा लगता है, सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा लगता है। मित्रों, आजकल सब लोगों को, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, हर आदमी सोशल नेटवर्क पे बिजी रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। उसके लिए वो काम धंधा तक छोड़ देता है। महिलाएं खाना बना रही हैं, पता लगा कि खाना जल गया, इधर बिजी हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके इंटरेस्ट की हैं, तो इसमें आपको करने में बड़ा मज़ा आता है। इन सब चीज़ों में जो हमारा इंटरेस्ट होता है हम लोगों का, उस चीज़ को करने में हम लोग बड़ा इंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मित्रों, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो लोग बहुत सारे जगह पे आप लोगों को मालूम हुआ गए होंगे, और कोई कोर्स किया होगा आपने मेडिटेशन का, ध्यान का, कंटिन्यू बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। फिर उसके बाद जब आपको जीवन में समस्याएं आने लगी, दिक्कत आने लगी, तो आपने कहा, अरे उतना अच्छा हमने कोर्स ज्वाइन किया था, गुरुजी ने बताया था, अगर हम उसको कंटिन्यू किए होते तो आज हमारी ये समस्याएं ना आई होती मेरे जीवन में, आज हमको दिक्कत ना आई होती। फिर आप अफसोस करने लगे, फिर आपने कहा, यार कैसे कर लेते, मेरे पास इतनी समस्याएं हैं, मेरे बीवी है, बच्चे हैं, बीवी बच्चे इनको नहीं है तो कहें माँ है, बाप है, फलाना है, ढिमाका है, मित्र हैं, दोस्त यार हैं, सब करने कहाँ देते हैं, समय कहाँ मेरे पास कि हम इन सब चीज़ों को कर पाते। तो आपने पहले अपराध बोध अपने अंदर पैदा किया कि हाँ, फिर उसके बाद अपने पूरे सर्किल को आपने उसमें शामिल कर लिया कि हमने नहीं किया। फिर उसके बाद किसकी वजह से नहीं किया, सारे मेरे जो सर्किल में थे। फिर आपने कहा, हाँ यार थोड़ा सा आपने उन लोगों को रिलीफ दिया, सर्किल वालों को, हाँ मेरी भी गलती है, हम नहीं कर पाए अपनी वजह से भी, लेटे रहते थे आलस में, लेकिन हमने जो है वो किया नहीं, ध्यान नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किया, क्या फ़ायदा सीखने का। मित्रों, ये सारी जो आपके अंदर अपराध बोध आ गया, ये जब आप मृत शैया पे रहेंगे, लास्ट जब आपका दिन होगा, उस दिन तक आपको ये रहेगा कि अरे हमने किया नहीं यार। लेकिन फिर वही होगा कि अरे इतनी लायबिलिटी थी, इतनी समस्याएं थी, तो सबको दोष देंगे। फिर उसके बाद फिर वही आप करेंगे, अरे नहीं चलो मेरी भी गलती थी, हमने भी आलस किया, थोड़ा सा कम आलस करना चाहिए था, किए होते तो आज बड़ा अच्छा रहता, कम से कम प्राण आसानी से निकलते। बात आप समझिएगा। लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं थी, आप कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि जो आपने सीखा वो आपके लिए ध्यान था ही नहीं। ध्यान कोई यूनिवर्सल चीज नहीं होती है कि आपको 10 लोगों को एक साथ बिठा के क्लास में पढ़ा दिया जाए। ध्यान जो होता है वो इंडिविजुअल चीज होती है। गुरु जी ने ध्यान के फायदे तो आपको सब गिना दिए, लेकिन होता कैसे गुरु जी को भी नहीं मालूम था। जो आपका टीचर था उसको भी नहीं मालूम था कि ध्यान होता क्या है। फायदे उसको मालूम थे, किताब में पढ़े थे, वो सब आपको उसने बता दिए। उसकी एक गलती की वजह से, उसके अपराध की वजह से आपने अपने पूरे सर्कल को अपराधी बना दिया, और खुद को भी अपराधी बना दिया, और अपराध बोध भर लिया, जिसकी वजह से पूरा जीवन आपका फ्रस्ट्रेशन में, तनाव में, टेंशन में। और सबसे बड़ी बात जो हुई इन सारे कार्यक्रम में कि आपने जो ध्यान इतनी बड़ी चीज थी, उसके ऊपर से आपका विश्वास उठ गया। किसने आपका उसके ऊपर से विश्वास उठाया?
गुरुजी ने या जो भी किसी ने आपको, ट्रेनर जो था आपका, जो कोई भी था, उसने आपका विश्वास ही उठा दिया ध्यान जैसी चीज से, मेडिटेशन जैसी चीज से। इतना बड़ा अपराध करने वाला व्यक्ति आराम से स्वतंत्र घूम रहा है और आप अपने पूरे परिवार को, पूरे सर्किल को और खुद को दोषी अपराधी मान रहे हैं। नहीं मित्रों, ये गलत। आपका कोई दोष नहीं, किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है। जो आपने सीखा वो अब था ही नहीं सीखने योग्य। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो करने योग्य नहीं है निश्चित रूप से। अगर हम आपको कोई चीज नहीं बता पाते हैं, सिखा पाते हैं, तो वो मेरी गलती है कि हम आपको नहीं सिखा पाए, आप नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें हम आपसे हाथ जोड़ के बगल हो जाएंगे कि भाई हमने आपको समय दिया, सब कुछ किया, पूरा प्रयास किया, लेकिन हम आपको सिखा नहीं पाए। गौतम बुद्ध जो है, बहुत सारे उस समय जितने भी योग्य लोग थे, जो भी पहुंचे हुए लोग थे, तपस्वी लोग थे, सबके पास गए, सबके आश्रम में गए, लेकिन कुछ दिन कहीं कुछ दिन कहीं, किसी ने कोई भी गौतम बुद्ध को नहीं सिखा पाया। तो इसका मतलब सबने हाथ जोड़ के अंत में क्षमा मांग ली कि भाई हम आपको नहीं, बस इतना हमारा नॉलेज था, हमने आपको इतना बता दिया, इसके आगे हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे, हमको क्षमा करिए। ये हम लोगों के धर्म की संस्कृति है कि हम आपसे क्षमा मांग लें, भाई बस ठीक है, आपको हम नहीं सिखा पाए, नहीं समझा पाए, कोई आपका दोष नहीं है, मेरा दोष है। अगर आपसे आपके गुरु ने, आपके ट्रेनर ने, आपके टीचर ने ये कह दिया होता तो आपका अपराध बोध बिल्कुल ना होता, आपका पूरा परिवार, पूरा सर्कल जो अपराधी आपने बना रखा है वो ना होता, साथ ही साथ ध्यान पर से आपका विश्वास, मेडिटेशन पर से आपका विश्वास कभी खत्म ना होता। नमस्कार।